नमस्कार। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ने मिलकर 3 अलग अलग साइज के पहियों वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार भी बना ली। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री गद्दी पर भी बैठा दिया। लेकिन फिलहाल शरद पवार से उद्धव ठाकरे सियासत करने के तौर तरीके सीख रहे हैं। उधर शिवसेना भी शरद पवार के सामने नतमस्तक है कि उनकी कृपा की वजह से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार बन पाई। लेकिन इसी का फायदा उठा करके अब शरद पवार गठबंधन धर्म को तोड़ रहे हैं और आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना में सेंधमारी करके शिवसेना को तोड़ मरोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आज शिवसेना को तगड़ा झटका शरद पवार की तरफ से दे दिया गया है। शिवसेना के 5 पार्षद आज पार्टी छोड़ करके एनसीपी को ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ 5 पार्षद ही नहीं बल्कि शिवसेना के कई पदाधिकारी भी अब शिवसेना को छोड़ चुके हैं, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। खासकर शिवसेना के फायर नेता संजय राउत पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। शिवसेना को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम अब एनसीपी और शरद पवार कर रहे हैं। फिलहाल एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर उद्धव ठाकरे का भरोसा पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आज बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है कि शिवसेना के 5 नगर पार्षद अब शिवसेना को छोड़कर के एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। अहमदनगर के पारनेर नगर पंचायत में शिवसेना एनसीपी ने मिलकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अगले चुनाव से ठीक पूर्व शिवसेना के 5 पार्षदों ने एनसीपी का दामन थाम लिया है, जिससे पारनेर में शिवसेना की ताकत कम हो गई है और एनसीपी का वर्चस्व उतना ही ज्यादा बढ़ गया है। ये शिवसेना के लिए एक बहुत ही बुरी खबर नजर आ रही है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को तगड़ा झटका दिया है। हालांकि गठबंधन धर्म के अनुसार कोई भी पार्टी एक दूसरे में दखलंदाजी नहीं देती है, कोई भी पार्टी एक दूसरे के अंदर सेंधमारी नहीं करती है, लेकिन एनसीपी ने गठबंधन धर्म को तोड़ दिया और निश्चित तौर पर एनसीपी का बयान भी जारी हो चुका है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपनी पार्टी के विस्तार के लिए किसी भी तरह से किसी को भी शामिल करना गुनाह नहीं है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं है। इस तरह की बात एनसीपी की तरफ से जारी कर दी गई है। इस तरह का बयान अब एनसीपी के नेताओं ने देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना का वर्चस्व है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ करके शिवसेना डूबती हुई नजर आ रही है और अब ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना में सेंध लगा करके शिवसेना के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया है। इन 5 पार्षदों की बात करें जिन्होंने शिवसेना को छोड़ा है, तो उनमें पहला नाम है डॉक्टर मधुसेर सैयद, दूसरा नाम है नंद कुमार देशमुख, अगले हैं किसान गंधरे, विशाली ओटी और नंदा देशमान। ये 5 पार्षद हैं जिन्होंने शिवसेना को छोड़ करके एनसीपी का दामन थाम लिया है। शिवसेना के पदाधिकारियों ने भी काफी मात्रा के अंदर एनसीपी का दामन थाम लिया है, उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया है। पारनेर नगर अध्यक्ष से नाराजगी इसका मुख्य कारण बताया गया है, लेकिन पारनेर नगर अध्यक्ष से नाराजगी इसका मुख्य कारण हो नहीं सकता। इसके कई कारण हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इन 5 पार्षदों ने कई पदाधिकारियों के साथ शिवसेना को तगड़ा झटका दे करके एनसीपी का दामन थाम लिया है। गठबंधन धर्म के खिलाफ एनसीपी अब पूरी तरह से उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। पारनेर के पूर्व शिवसेना विधायक हैं विजय ओटी और फिलहाल मौजूदा एनसीपी के विधायक हैं लंके। इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते शिवसेना में बगावत है वो दिखाई पड़ी है, क्योंकि ये जो एनसीपी के फिलहाल विधायक हैं लंके, ये शिवसेना के विधायक थे। उसके बाद उन्होंने नाराजगी के चलते शिवसेना को छोड़ करके एनसीपी को ज्वाइन कर लिया था और अब दोनों ही विधायक कहीं ना कहीं शिवसेना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं शिवसेना के पदाधिकारी शिवसेना के नेताओं का बंटवारा करना इन्होंने शुरू कर दिया है और यही कारण रहा है कि पारनेर के पूर्व शिवसेना विधायक
विजय ओटी और फिलहाल के विधायक लंके के बीच में वर्चस्व की लड़ाई के चलते शिवसेना में ये बगावत आज देखी गई है। विधायक लंके शिवसेना छोड़ एनसीपी में शामिल हुए और जीतकर भी आए। अब नगर पंचायत शिवसेना से छीनने का सपना लंके है वो देख रहे हैं, एनसीपी देख रही है, जिसके चलते शिवसेना में बगावत है वो दिखाई पड़ रही है। लंके के सपने को साकार करने में फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार भी उनका साथ दे रहे हैं, लंके का पूरा साथ दे रहे हैं, जिसके तहत माना जा सकता है कि अब एनसीपी ने गठबंधन का जो धर्म होता है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है और शिवसेना में सेंध लगा करके एनसीपी का वर्चस्व बढ़ाने का काम अब एनसीपी पार्टी ने शुरू कर दिया है। इनके सपने को साकार करने में डिप्टी सीएम अजित पवार का पूरा साथ है वो लंके को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लंके के काम से एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बहुत खुश हैं, तभी गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर भी पार्टी ने लंके को हरी झंडी दे दी कि आप शिवसेना के 5 पार्षद और इनके साथ जो कुछ शिवसेना के पदाधिकारियों को एनसीपी में शामिल करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इस तरह की हरी झंडी भी पार्टी की तरफ से दे दी गई, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही है कि शरद पवार के लंके काफी नजदीकी हैं और निश्चित तौर पर लंके के काम से शरद पवार काफी खुश भी हैं। इसके अलावा भी एनसीपी और शिवसेना के अलावा भी कांग्रेस में काफी ज्यादा बगावत देखी गई है। कांग्रेसी नेताओं ने शिवसेना और एनसीपी पर जो अब तक वार किए हैं वो वाकई ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने के लायक ही हैं, क्योंकि पहले संजय निरुपम ने जिस तरह से उद्धव सरकार पर कई तरह के तंज कसे थे, उद्धव सरकार पर जिस तरह से पूरा ठीकरा कोरोना काल के दौरान फेल होने का फोड़ दिया गया था, राहुल गांधी खुद भी कांग्रेस पर कई तरह के तंज कस चुके हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को कोरोना काल के दौरान फेल होने का पूरा जिम्मेवार भी मान चुके हैं। अब निश्चित तौर पर एक कांग्रेसी नेता है मिलन देवड़ा, उन्होंने भी अब शिवसेना और कांग्रेस दोनों पर ही सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिलन देवड़ा इनके पहले ही बगावत के सुर हैं वो नजर आ रहे थे। इन्होंने गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं, इसके अलावा अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं, एनसीपी पर भी सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति को अपनाते हुए आज कई तरह के बयान मिलन देवड़ा की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सहित कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। अब मिलन देवड़ा ने अमीर महानगर पालिका बीएमसी के हेल्थ बजट पर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरने का काम किया है। राज्य में कोरोना से बिगड़े हालात का ठीकरा भी उद्धव सरकार के सिर ही मिलन देवड़ा ने फोड़ दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी चीन और भारत के बीच में जो तनाव चल रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से और सोनिया गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से जो इस तरह कई तरह के सवाल मोदी सरकार से किए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी मिलन देवड़ा ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया था। राहुल गांधी सोनिया गांधी को करारा जवाब दिया था। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के एक तरह से मिलन देवड़ा ने जो कांग्रेस से बगावत के संकेत हैं वो दे दिए थे। लेकिन आज फिर उद्धव सरकार और गठबंधन महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बरसकर मिलन देवड़ा साबित कर चुके हैं कि वो अब लंबे समय तक कांग्रेस में नहीं टिक पाएंगे। वो कहीं ना कहीं अपने बगावती सुर हैं वो दिखा रहे हैं। बीजेपी की रणनीति को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उम्मीदवार से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दे उम्मीदवार के सामने उठाने चाहिए और उसके बाद जिस तरह से मतलब बीजेपी के उम्मीदवार इन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के या छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मुद्दे बनाते हैं और उस पर वो कितना खरा उतर पाएंगे, ये परखने के बाद ही जनता को अपना वोट करना चाहिए। और मिलन देवड़ा ने ये भी कहा कि अगले चुनाव के अंदर आप अपने उम्मीदवार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के छोटी छोटी सभी जो सेवाएं होती है उनके मुद्दों को लेकर के उनके सामने रखिए और वो उसमें कितना आपकी हाँ में हाँ बढ़ते हैं और कितना वो आपके जो मुद्दे हैं उन पर खरा उतरते हैं, ये परखने के बाद ही आप अपना वोट करें। जिस तरह से कि बीजेपी के उम्मीदवार छोटी छोटी बातों को लेकर के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के
जनता के सामने उतरते हैं और वो वाकई में ही खरे भी उतरते हैं। इस तरह की बात मिलन देवड़ा की तरफ से कहना तो निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी सहित कांग्रेस पार्टी में घमासान मचना तय था। आज कांग्रेस में और एनसीपी दोनों के अंदर बगावत है वो दिखाई पड़ी। शिवसेना ने जिस तरह से शरद पवार पर बहुत ज्यादा भरोसा किया उसका आज परिणाम देखने को मिला। गठबंधन धर्म को तोड़ करके शिवसेना में सेंधमारी करने का काम एनसीपी ने किया, शरद पवार ने किया, जिसका साथ अजित पवार भी दे रहे हैं और लंके का साथ देकर के अजित पवार कहीं ना कहीं शिवसेना को पंचायत लेवल से ही कमजोर करना चाहते हैं। छोटी से लेकर के छोटी इकाई में भी शिवसेना का वर्चस्व है वो खत्म करना चाहते हैं और दोनों ही नेता निश्चित तौर पर शिवसेना से जुड़े हुए हैं। फिलहाल एनसीपी ज्वाइन कर चुके लंके और इसके अलावा पूर्व में भी पार्नेर के पूर्व शिवसेना विधायक हैं विजय ओटी, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई के चलते आज शिवसेना टूटकर बिखर गई। और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे ने सोनिया सेना बनाया था, तभी से कई बड़े पदाधिकारी शिवसेना के अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन अब रही कई कसर शरद पवार जो सेंध लगा करके पूरी कर रहे हैं। वैसे भी शरद पवार उद्धव ठाकरे से काफी नाराज भी चल रहे हैं और अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने भतीजे जो अजित पवार हैं उनके राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है कि शरद पवार कोरोना काल खत्म होने के बाद जो निश्चित है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ेंगे, या तो वो उद्धव ठाकरे से सीएम कुर्सी अपने हाथों में लेंगे, पूरा पावर अपने हाथों में लेंगे, वरना निश्चित है कि वो शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होंगे। ऐसे में उनको केंद्र में भी जगह मिलेगी। उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो सांसद है, पिछले 6 महीने से उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। राजनीति में सुप्रिया सुले की चर्चा नहीं होना शरद पवार को कतई पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी का राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में वो केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री पद दिलवाएंगे ताकि वो बीजेपी में शामिल होकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बना सके। और साथ ही 15-16 मंत्रालय ही फिलहाल एनसीपी के पास मौजूद है। 2 नंबर की पार्टी है एनसीपी और बीजेपी के साथ जाकर के 20 से 22 मंत्रालय एनसीपी को मिलेंगे और 2 नंबर की पार्टी ही बीजेपी के साथ जाकर रहेगी एनसीपी। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव एक तरह से महाराष्ट्र में आने वाले समय में देखा जाएगा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस बदलाव को करना भी चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले की चर्चा राजनीति में शुरू हो और एक बार दोबारा अजित पवार और सुप्रिया सुले का राजनीतिक करियर स्टैंड करने के लिए शरद पवार बीजेपी में शामिल होंगे, यानी कि एनडीए में शामिल होंगे, बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार भी बनाएंगे। जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार पिछली बार भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार को ऊपर से समर्थन कर चुके हैं, उसी तरह से अब दोबारा शरद पवार बीजेपी को समर्थन करेंगे तो निश्चित है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो बनेंगे। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जब से ये गठबंधन बना है तभी से निश्चित है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में आपसी दरार काफी ज्यादा देखी गई थी और फिलहाल पूरा खुल करके मामला है वो सामने आ चुका है। शरद पवार निश्चित तौर पर अब निश्चित है कि कांग्रेस जिस तरह से दी एंड हो चुका है कांग्रेस का, ऑल ओवर इंडिया जो कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। राज्य इकाई के अंदर भी कांग्रेस का स्थान है वो दिनों दिन नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। राज्यों के अंदर कांग्रेस में आपसी गुटबाजी ज्यादा हो चुकी है। आपसी कांग्रेस के नेता हैं वो अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उनका राजनीतिक भविष्य उन्हें अंधेरे में नजर आ रहा है। ऐसे में वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो इस सारी बातों को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं शरद पवार ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को परखा है और उसके बाद कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला शरद पवार और एनसीपी कर चुके हैं। यही कारण रहा है कि अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार गठबंधन के धर्म को तोड़ करके शिवसेना में सेंधमारी कर रहे हैं और शिवसेना को तोड़ मरोड़ करके महाराष्ट्र में पेश कर रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। शरद पवार किसी भी वक्त कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसमें वो कांग्रेस और शिवसेना का साथ छोड़ेंगे। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटेगा तो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। फिलहाल शिवसेना में सेंधमारी को लेकर के शरद पवार के इस कदम पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।